नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज की बड़ी खबरें। नए साल में किसान होंगे माला माल। मुंबई महानगर पालिका चुनाव में भाजपा शिंदे गठबंधन ने प्रचंड बहुमत हासिल कर ठाकरे परिवार के 3 दशक पुराने वर्चस्व को समाप्त कर दिया है। गठबंधन ने 227 में से 127 सीटें जीती, जिसमें भाजपा को 97 और शिंदे गुट को 30 सीट मिली। अब मुंबई में भाजपा का मेयर होगा। उद्धव ठाकरे को शिवसेना और मनसे को मिलाकर 73 सीटें मिली। यह जीत महाराष्ट्र की राजनीति में भाजपा के बढ़ते प्रभाव को दर्शाती है। पाकिस्तान सूडान को 1.5 अरब डॉलर में लड़ाकू विमान और हथियार बेचने की तैयारी में है, जिससे गृह युद्ध प्रभावित हो सकता है। यह कदम अरब और अफ्रीकी देशों में पाकिस्तान के सैन्य प्रभाव को बढ़ाने की राजनीति का हिस्सा है। F-17 थंडर पाक चीन निर्मित किफायती विमान पाकिस्तान के रक्षा निर्यात को तेजी से बढ़ा रहा है, जिससे विदेशी मुद्रा भंडार को राहत मिल सकती है। हालांकि कूटनीतिक संतुलन बनाए रखना चुनौती है। एक नई वैश्विक रिपोर्ट के अनुसार AI से कर्मचारियों का समय बचता है, लेकिन इस बचे हुए समय का 40% AI की गलतियां सुधारने में खर्च होता है। कर्मचारी AI आउटपुट पर कम भरोसा रखते हैं और उससे बारीकी से जांच करते हैं, जिसे झूठी उत्पादन का एहसास होता है। कंपनियां अभी भी पुराने जॉब्स स्ट्राइकर्स में AI का उपयोग कर रही है, जिससे इनकी पूरी क्षमता का लाभ नहीं मिल पा रहा है। मध्य पूर्व में तनाव के बीच सऊदी अरब, कतर, ओमान और मिस्र ने अमेरिका को ईरान पर सैन्य कार्रवाई करने के विनाशकारी परिणामों की चेतावनी दी। उनकी कूटनीति के कारण अमेरिका ने फिलहाल हमले को टाल दिया। अरब देशों को डर था कि जवाबी कार्रवाई में उनके यहाँ अमेरिकी ठिकानों और ऊर्जा संयंत्र निशाना बन सकते हैं, जिससे पूरे क्षेत्र की सुरक्षा और अर्थव्यवस्था प्रभावित होगी। प्रवर्तन निदेशालय ने उड़ीसा के गंजाम जिले में बीजेपी नेता ऋषिकेश पाठी के आवास पर छापेमारी की। इस दौरान अलमारी से भारी मात्रा में नकद बरामद हुई। कर चोरी और वित्तीय अनियमितताओं के आरोप पर गंजाम में लगभग 20 स्थानों पर कार्रवाई की गई। यह कार्रवाई रेत माफिया नेटवर्क से जुड़ी है, जहां जारी है और बड़े खुलासे की उम्मीद है। दिल्ली NCR में वायु प्रदूषण खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है। AQI 354 दर्ज किया गया। स्थिति बिगड़ने से रोकने के लिए CAQM ने तत्काल प्रभाव से ग्रैप का स्टेज 3 लागू कर दिया है। इसके तहत BS3 पेट्रोल और BS4 डीजल वाहनों पर प्रतिबंध, निर्माण कार्यों पर सख्ती और कक्षा 5 तक हाइब्रिड पढ़ाई जैसे उपाय शामिल है। नागरिकों से प्रदूषण कम करने में सहयोग की अपील की गई है। दिल्ली चिड़ियाघर में एक सियार की मौत के आरोप के बाद पर्यावरण मंत्रालय ने घटना के समय के इंचार्ज अधिकारी को जांच पूरी होने तक रेंज 1 और रेंज 2 की अतिरिक्त जिम्मेदारी से हटा दिया है। यूनियन ने आरोप लगाया है कि सियार की मौत आग और मिर्च पाउडर के इस्तेमाल से हुई और पोस्टमार्टम भी नहीं हुआ। मंत्रालय ने अस्थायी रूप से नए अधिकारियों को प्रभार सौंपा है, जबकि मामले की जाँच जारी है। गेट्स फाउंडेशन ने 2026 के लिए 9 अरब डॉलर का रिकॉर्ड बजट घोषित किया है, जिसका बड़ा हिस्सा वैश्विक स्वास्थ्य, टीकाकरण और महिला कल्याण पर खर्च होगा। हालांकि फाउंडेशन अगले 5 साल में 500 कर्मचारियों की छंटनी भी की योजना कर रहा है। यह फैसला 2045 तक फाउंडेशन के पूरी तरह बंद होने की घोषणा के बाद आया है, जिसमें बिल गेट्स 200 अरब डॉलर दान करने का लक्ष्य रखते हैं। विस्कॉन्सिन के शोधकर्ताओं को लेक मेंडोला लेक में 5200 साल पुरानी नाव मिली है। यह नाव मिस्र के महान पिरामिड से प्राचीन है। यहाँ कुल 16 प्राचीन खोखली लकड़ी की नाव खोजी गई है। ममता सरकार ने गंगा सागर मेले के समापन पर सत्ता में वापसी का दावा किया है। मंत्रियों ने अगले मेले को ध्यान में रखते हुए और भव्य बनाने की बात कही। वहीं भाजपा ने इस दावे को सपना बताते हुए मेले में अव्यवस्था का आरोप लगाया। केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार ने कहा कि अगली बार भाजपा की सरकार बनेगी और वे गंगा सागर मेले का महाकुंभ की तरह आयोजित करेंगे। मेले के बाद तट की सफाई शुरू हो गई है। सुप्रीम कोर्ट ने करिश्मा कपूर को प्रिया कपूर की याचिका पर 2 हफ्ते में जवाब दाखिल करने को कहा है। प्रिया कपूर ने करिश्मा और दिग्वंत संजय कपूर के 2016 के तलाक से जुड़े दस्तावेजों की जानकारी मांगी है। यह मामला संजय कपूर की 30,000 करोड़ रुपए की संपत्ति के विवाद से जुड़ा है। करिश्मा के वकीलों ने याचिका का विरोध किया, लेकिन कोर्ट ने जवाब देने से निर्देश दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तिरुवल्लुवर दिवस पर महान तमिल दार्शनिक संत तिरुवल्लुवर को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने तिरुवल्लुवर को तमिल संस्कृत का उत्कृष्ट प्रतीक बताया और देशवासियों से उनके कालजयी ग्रंथ तिरुकुलर को पढ़ने का आग्रह किया।
पीएम मोदी ने कहा है कि तिरुवरुवर एक सामंजस्यपूर्ण और करुणामय समाज में विश्वास रखते थे। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आगामी बजट की तैयारी में एक विशेष टीम दिन रात काम कर रही है। इस टीम में मुख्य आर्थिक सलाहकार वी अनंत नागेश्वरम, आर्थिक मामलों के सचिव अनुराधा ठाकुर, राजस्व सचिव अरविंद श्रीवास्तव, व्यय सचिव श्री विल्वनम, DIPAM सचिव अरुण सीसा चावला और वित्तीय सेवा सचिव M नागाराजू शामिल है। ये सभी अधिकारी अपनी विशेषता से बजट निर्माण प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं।